नेगी जी, आपने गढ़वाली भाषा में गीत गाया है, कुमाऊनी भाषा में गाया है, जौनसारी में भी गाया है। आपकी आवाज़ का जादू ऐसा है कि सुनने वाले के दिल में आप घर कर देते हैं। एक बार जो आपको सुन ले, वो फिर रिपीट लूप में आपको सुनना पसंद करता है। तो सवाल ये है कि आपकी इतनी मधुर आवाज़ है, पिछले 50 वर्षों से आपने उत्तराखंड की संस्कृति, संगीत जगत को बहुत कुछ दिया। तो कभी आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि मैं हिंदी गानों की ओर भी जाऊँ या बॉलीवुड की ओर जाऊँ? क्योंकि हमने यही देखा है कि उत्तराखंड से निकल के लोग हिंदी गीतों की ओर ज़्यादा जाते हैं। तो आपने क्या कभी वो ख़्याल नहीं आया या क्या आपकी विचारधारा थी उस समय? नहीं, देखिए, हिंदी में तो सारा देश गा रहा है, उत्तर भारत तो सारा हिंदी में ही गाता है। लेकिन जिस समय हमने शुरू किया उस समय गढ़वाली भाषा में गाने वाले, ख़ास तौर से इस तरह मंचों में या रेडियो वगैरह में गाने वाले बहुत लिमिटेड लोग थे। 2-3 लोग ही थे। उसमें एक जीत सिंह नेगी जी हुआ थे, एक आपके ये चंद्र सिंह राही जी हुआ करते थे, और इसी तरह से 1-2 लोग और भी थे जो हमारे संज्ञान में थे। बाकी तो धीरे धीरे करके फिर हम आए, हमारे बाद साथ साथ कुछ और लोग आए, और उसके बाद तो अब एक काफ़ी नौजवान लड़के जो हैं, बच्चे इस फील्ड में आए हैं और गा रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हिंदी फील्ड में जाने का के लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी था, हिंदी फील्ड में जाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है वहाँ पे जगह बनाने के लिए। और ये मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे हिंदी में गाना है। मैं जब ये लोक संगीत के क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे मेरा क्षेत्र यही है और इसी में गाना है, क्योंकि इसमें वैक्यूम था। और वो वैक्यूम को पूरा करने के लिए मेरे जैसे हज़ारों लोग चाहिए, जो जो गढ़वाली भाषा के जो गीत हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। और बाकी उसके बाद सर्विस भी करनी है, परिवार भी पालना है, ये बहुत सारे झमेले थे। तो मैं लोक संगीत में ही टिका रहा, और अ, आज तक टिका हुआ हूँ, और लोग सुनना भी चाहते हैं, तो मेरा उत्साह फिर बढ़ता रहता है। यार, उत्तराखंड के लोक संगीत को फर्श से अर्श पर ले जाने का जो श्रेय जाता है वो नरेंद्र सिंह नेगी को ही जाता है, क्योंकि उनके गीत आज भी जब आते हैं तो लोग बड़ी दीवानगी के साथ उन्हें सुनते हैं। नेगी जी, जब आपने गीत गाना शुरू किया तो हिंदी बेल्ट में उस समय मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जैसे गायक थे। तो उनमें से आपको किसके गीत सुनना ज़्यादा पसंद था हिंदी गानों में अगर बात करें तो? नहीं, ये तीनों गायक बढ़िया थे। रफ़ी की रेंज तो बहुत ज़बरदस्त रेंज थी, वो तो आज तक कभी सुनाई नहीं दिया। लेकिन हर एक की अपनी खासियत है, चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो किशोर कुमार हों, या कोई तलत महमूद के भी लोग दीवाने थे। लेकिन हमने उससे पहले का म्यूज़िक भी सुना हुआ है, के.एल. सहगल का। वो एक शैली थी के.एल. सहगल की गाने की, और वो उस ज़माने में लोग उनके बड़े दीवाने हुआ करते थे, जो हम पढ़ते थे फिल्मों के बारे में, फिल्मी गीतों के बारे में। यहाँ तक कि मुकेश जब गाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनसे यही कहा गया कि अगर के.एल. सहगल की तरह गा सकते हो तो ही आपको मौका दिया जाएगा। और फिर मुकेश ने के.एल. सहगल की ही तरह गाना गाया, तब वो इस इंडस्ट्री में आए हैं। और बाद में खैर उनका अपना ओरिजिनल अंदाज भी आया सामने धीरे धीरे। लेकिन उस समय ये था माहौल कि के.एल. सहगल के अलावा और किसी को सुनना ही नहीं है।